तो बेन 10 क्लासिक सीरीज के बाद हमें देखने को मिली बेन 10 एलियन 4 सीरीज, और ये सीरीज की वजह से बेन 10 की पॉपुलैरिटी और फैन बेस काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि बेन 10 एलियन 4 सीरीज की स्टोरी लाइन, एनिमेशन या फिर बात करें अगर आर्ट स्टाइल या फिर एनिमेशन स्टाइल की, तो वो सब कुछ एकदम ऑसम था। और एलियन 4 सीरीज की जो स्टोरी लाइन है वो बेन 10 फ्रेंचाइज की सबसे बेस्ट स्टोरी लाइन में से एक है। और खासकर बात करें इस सीरीज की एंडिंग की, यार उसकी तो बात ही अलग है। मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एलियन 4 सीरीज के लास्ट 2 एपिसोड यानी कि द फाइनल बैटल पार्ट 1 और 2 की, जहाँ पर एल्बिडो और विलगैक्स मिलकर ओमनिट्रिक्स को हासिल करना चाहते थे। तो अगर आपने उस एपिसोड को अगर देखा होगा तो वहाँ पर आपने विलगैक्स के बार्ड्स को तो जरूर देखा होगा। हाँ, मैं यहाँ पे वही बार्ड्स की बात कर रहा हूँ जो कि रोबोट्स जैसे दिखते थे। और उस एपिसोड के अंदर विलगैक्स बेन के पास से ओमनिट्रिक्स को छीन लेता है और खुद पहन लेता है, और उसके बाद विलगैक्स अपने इन बार्ड्स को ओमनिट्रिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद जितने भी एलियन है उनमें ट्रांसफॉर्म करवा सकता था। तो आज की जो बेन 10 क्वेश्चन सीरीज का सवाल है वो बार्ड्स के रिलेटेड ही है। तो इस आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या इन बार्ड्स की मदद से एलियन एक्स की एक आर्मी तैयार की जा सकती है, यानी कि इन बार्ड्स को क्या एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, और अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्हीं सवाल के जवाब देने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, आपने लॉग इन किया है लाइट विट्स को, जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑसम कंटेंट एंड अमेजिंग वीडियोस। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरी तरह आपको भी यार कभी ना कभी सवाल आया ही होगा कि आखिर जो ये बायोड्स है वो ओमनिट्रिक्स के एलियंस में कैसे बदलते हैं, और आखिर बायोड्स कैसे काम करते हैं। तो जो ये रोबोटिक बायोड्स होते हैं इनके अंदर ब्लैंक डीएनए होता है, यानी कि एक तरीके से कहूँ तो ऐसा डीएनए जो कि सिर्फ डीएनए है। हाँ, यानी कि उसके अंदर कोई यूनिक जेनेटिक्स नहीं है, यानी कि उस डीएनए को कैसे भी बदला जा सकता है। और इन बायोड्स को खास करके सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए ही बनाया गया है। अब आप लोग कहोगे कि यार ये सिंक्रोनाइजेशन आखिर है क्या। सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए यानी कि जो बायोड्स है उनको ओमनिट्रिक्स जैसे किसी भी डीएनए अल्टरनेशन डिवाइस जो कि यूजर के डीएनए को चेंज करता है किसी और स्पीसीज के डीएनए में, उसके जैसे यार डिवाइस के साथ सिंक करने के लिए बनाया गया है। और बायोड्स को किसी भी डीएनए अल्टरनेशन डिवाइस के साथ सिंक किया जा सकता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर बायोड्स कैसे काम करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या होता अगर विलगैक्स बायोड्स को एलियन एक्स यानी कि सेलेस्टियल सेपियन में ट्रांसफॉर्म करवाता। तो अब देखो गाइस, यहाँ पर जैसे ही विलगैक्स ओमनिट्रिक्स में एलियन एक्स को सिलेक्ट करके उसको यूज करता, यहाँ पर सभी बायोड सेलेस्टियल सेपियन यानी कि एलियन एक्स बन जाते हैं। हाँ गाइस, सभी बायोड्स एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता कि विलगैक्स एलियन एक्स बन जाएगा। लेकिन अभी रुको गाइस, यहाँ पे सभी बायोड सेलेस्टियल सेपियन में ट्रांसफॉर्म तो जरूर हो जाते, और सभी के अंदर सेरिना और बेलिकस भी होते। और जैसा कि बेन जब एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है तब वो वॉइस ऑफ रीजन बनता है। यहाँ पर जिनको नहीं पता कि वॉइस ऑफ रीजन क्या है, तो देखो यहाँ पे जो सेरिना है वो वॉइस ऑफ लव है, और जो बेलिकस है वो वॉइस ऑफ एग्रेशन है। और यहाँ पे जो बेन होता है जब वो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है और वहां पर जो वो जाता है सेरिना और बेलिकस के पास, तो वॉइस ऑफ रीजन बनता है। वॉइस ऑफ रीजन का मतलब है कि उसको सेरिना और बेलिकस को मनाना है, उसको कोई रीजन देना है कि वो उसके पावर्स को यूज करे उसके काम के लिए। और ऐसे ही जब बायोड्स को एलियन एक्स में विलगैक्स ट्रांसफॉर्म करवाता तब वो वॉइस ऑफ रीजन बनते। और क्योंकि यहाँ पर बायोड्स कुछ बोलेंगे नहीं, इसी वजह से सेरिना और बेलिकस की वो बक सुनते रहेंगे और वहां पर ही खड़े रहेंगे हजारों सालों तक, और शायद एलियन एक्स के फॉर्म में फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी आप रुको गाइस, कमेंट में कुछ ऐसा लिखो कि फेक है ये, यार तू खुद की थियरी बनाकर हमको बना रहा है। ऐसा कुछ लिखने से पहले ये देख लो, इसका जवाब हमें ऑफिशियली ही बताया गया है। अब तो यकीन करोगे ना गाइस। यहाँ पर बेन 10 के आर्ट डायरेक्टर डेरिक ने हमें बताया है कि अगर जो है विलगैक्स एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म करवाता है उसके बायोड्स को, तो वो बस वहां पर खड़े रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि ओमनिट्रिक्स विलगैक्स के पास है, इसी वजह से वो विलगैक्स शायद बायोड्स को एलियन एक्स में से किसी और एलियन में ट्रांसफॉर्म करवा सकता है और उसको वापस से नॉर्मल बायोड्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बायोड्स से वो एलियन एक्स के अंदर फंसे नहीं रहेंगे, क्योंकि बाहर ओमनिट्रिक्स जो है विलगैक्स के पास है, उसी वजह से वो कंट्रोल कर सकता है बायोड्स के फॉर्म को, और वो चाहे तो बायोड्स को एलियन एक्स में से किसी और एलियन में ट्रांसफॉर्म भी करवा सकता है। तो होप करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर बायोड्स कैसे काम करते हैं, और अगर बायोड्स को एलियन एक्स यानी कि सेलेस्टियल सेपियन में ट्रांसफॉर्म किया जाए तो क्या होगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आपके मन में कोई भी बेन 10 या फिर बेन 10 की सीरीज से रिलेटेड सवाल या फिर क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप ये वाले अमेजिंग वीडियोस देख सकते हो।